देखिए इधर आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या बोल रहा है आपके पास, देखिए इधर विच टर्म ऑफ द एपी। आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ द एपी। आपके पास एपी गिवन है यहाँ पे 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट कंटिन्यू है, विल बी 130 मोर देन इट्स 54th टर्म। 54th टर्म तो आपको क्या बोला हुआ है इसके मीनिंग, जो क्या गिवन आपके पास, देखो इधर एपी गिवन है, यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे एपी आपके पास क्या गिवन है 3, 15, 27 और 39, ये आपके पास गिवन है। फिर क्वेश्चन अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि जो आपके पास ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा A54 प्लस 132। देखो ए एन इक्वल टू क्या हो गया A54 प्लस 132 मोर देन है, इसका मतलब 130 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो आपके पास ये कंडीशन हो गई। अब देखो आपके पास क्या गिवन था, देखो इस एपी में आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है 3 है ना, कॉमन डिफरेंस अपन निकाल लेंगे यहाँ से, क्या आएगा A2 माइनस A1। तो आप इसके नीचे नोट कर लीजिए कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3, ये A4। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 15 माइनस 3, तो कितना है आपके पास 12 है। तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 12 है। ओके, ये 12 आपके पास डी की वैल्यू आ गई। अब ए एन इक्वल टू, देखो ए एन इक्वल टू क्या होता है आपके पास, फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 डी। A54 की जगह अपन क्या नोट करेंगे, देखो इधर a प्लस 53 डी पुट कर देंगे। इसकी जगह देखो यहाँ पे n की जगह क्या आपके पास 54 है, तो 54 यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 53 डी आ जाएगा, फिर प्लस 132। अब यहाँ पे अपन देखिए इधर यहाँ से a की वैल्यू और d की वैल्यू यहाँ क्या करेंगे पुट करेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आपके पास 3 प्लस n माइनस 1, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म बतानी है आपको कौन सी टर्म नंबर होगी। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 12 है, ए की वैल्यू क्या आपके पास 3 प्लस 53 इंटू आपके पास डी की वैल्यू क्या है 12 है प्लस 132, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई क्या है 12 है इक्वल टू 3, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 53 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 3 जा 36, 6 कैरी चला गया, फिर आपके पास 3, फिर 12 को 5 से किया तो आपके पास कितना हो गया 60, 60 में आपने क्या ऐड किया 3, तो 63 हो जाएगा प्लस 132, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 768 प्लस 3, 768 प्लस 3 इक्वल टू आपके पास क्या है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 है। अब देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, दोनों तरफ आपके पास सेम है वैल्यू है ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 12 है इक्वल टू क्या है 768। ओके, अब ये इस 12 का अपन डिवाइड देंगे क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में इधर किसमें चला जाएगा डिवाइड में, तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 768 अपॉन में 12 है। अब इससे कैंसिल आउट करेंगे अपन, तो ये कितने टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए इधर कर रहा हूं यहाँ पे n माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, देखो 12f 6 जा 72, फिर आपके पास कितना बचा 4, फिर 48 हो गया, फिर 4 टाइम चला गया तो यहाँ पे 64 आ गया। ओके, अब ये 1 जो है नेगेटिव का है यहाँ पे इक्वल कितना जाएगा, किसका हो जाएगा पॉजिटिव का, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 प्लस 1, तो n इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 65, मतलब 65 नंबर की टर्म आपके पास ये आ जाएगी 154, जो 54 टर्म आपके पास मोर देन दे रखी थी 132, तो आपके पास n की वैल्यू क्या आ गई नंबर ऑफ टर्म 65 आ गई। दैट्स ऑल। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, मतलब आपको 3 डिजिट का नंबर बताना है वो किससे डिवाइड होना चाहिए 7 से। तो आपके पास जो फर्स्ट नंबर 3 डिजिट का स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है 100 से, और लास्ट नंबर क्या होता है आपके पास 999। अब आपको कंडीशन दे रखी है यहाँ पे कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, मतलब ओनली किससे डिवाइड होना चाहिए 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो फर्स्ट डिजिट कौन सी आएगी 105 आ जाएगी आपके, मतलब 7 से जो डिवाइड होगी वो फर्स्ट डिजिट क्या आएगी आपके पास 105।
फिर सेकंड आपके पास यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो ऑलरेडी 7 हो गया क्योंकि 7 से डिविजिबल है, तो 7 इसमें ऐड कर दो आप, 112 है, फिर 119 डॉट 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 डॉट, फिर जो लास्ट का नंबर है वो क्या आ जाएगा आपके पास 994। अब आपके पास देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपके पास क्या हो गई, देखो ए आपके पास क्या गिवन हो गया 105। कॉमन डिफरेंस आपको ऑलरेडी पता है कि कितना है यहाँ पे 7। आपको क्या बताना है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म बतानी है कि मतलब 3 डिजिट की कितनी नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो लास्ट का ए एन भी आपके पास गिवन है, ए एन इक्वल टू आपके पास ये हो गया 994। तो ए एन इक्वल टू आपको नंबर ऑफ टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या लगाओगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू आपके पास क्या है 994 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 105 प्लस एन आपको फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू आपके पास कितनी है 7 है। फिर अब इसमें से देखो ये पॉजिटिव का इक्वल कितना जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे 105 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 7। अब देखो इसमें से माइनस करेंगे आपके पास तो क्या बचेगा, देखो 14 में से 5 गया तो आपके पास कितना बचा 9, फिर आपके पास देखो 8 और यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो 889 इक्वल टू आपके पास क्या आएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 7। अब ये 7 इसके मल्टीप्लाई में इधर किसमें जाएगा डिवाइड में, तो 889 अपॉन में 7 इक्वल टू n माइनस 1। अब देखो इसका 7 का इसमें डिवाइड देंगे अपन तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 से अपन कैंसिल आउट करेंगे इसका, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 120। देखिए यहाँ पे 1 टाइम चला गया, फिर आपके पास क्या देखो 18 हो गया, 2 टाइम चला गया, फिर 4 बचा 49, 7 टाइम, तो 127 टाइम। तो आपके पास इधर लिख रहे हैं यहाँ पे, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 127। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी आ जाएगी 127 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 128। मतलब 3 डिजिट के कितने नंबर आपके पास 100 to 999 तक आपके पास कितने हैं 128 ऐसा नंबर है जो आप किससे डिविजिबल होता है 7 से डिविजिबल होता है। फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो क्या है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 to 250। आपके इसके बिटवीन क्या बताने हैं आपको, मल्टीपल्स बताने, किसके 4 के, किसके बताने हैं आपको 4 के। अब 10 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट नंबर क्या आपके पास 250, तो यहाँ पे आपके पास 210 और लास्ट नंबर क्या आपके पास 250। अब इसके 4 में देखो इसके बिटवीन आपको क्या लेने हैं 4 के मल्टीपल्स लेने हैं, तो आपके पहला जो मल्टीपल हो गया वो क्या आ गया 12 है, पहला जो मल्टीपल आ गया वो क्या आ गया 12 है। तो आपके पास 4 का लेना है तो 4 इसका क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, 4 ऐड कर दो, यहाँ पे 16 आ गया, फिर 20, फिर 24, फिर डॉट 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 डॉट, लास्ट का नंबर क्या हो जाएगा 248 हो जाएगा। तो आपके पास देखो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, देखो ए की वैल्यू आपको पता चल गई कि क्या है 12 है, ए की वैल्यू आपको पता चल गई क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है इसके एपी की 12 है। ओके, फिर देखो कॉमन डिफरेंस आपको पता है a2 माइनस a1 करेंगे तो 16 में से 12 गया, कितना आ गया आपके पास 4। ऐसे आपको यहाँ पे मल्टीपल्स लिखा हुआ है, इसका मीनिंग यहाँ पे पता चल गया है कि यहाँ पे क्या है 4, इसका क्या है कॉमन डिफरेंस है। अब इसमें an भी आपके पास गिवन है, जो नंबर ऑफ an इक्वल टू आपके पास कितना है ये 248। तो आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म बतानी है कि मतलब 4 से मल्टीपल कितने नंबर है जो 10 के 250 के बिटवीन आते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ टर्म आपको क्या करनी है फाइंड करनी है, तो आप क्या लगाओगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 बी। ए एन की वैल्यू क्या आपके पास 248 है, ए एन की वैल्यू क्या आपके पास 248 इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास 12 है प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। देखो 12 इक्वल के इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ कितना बचेगा 236 बच जाएगा आपके पास, कितना बचेगा 236 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 4। अब देखो ये 4 इसके मल्टीप्लाई में इधर किस में चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो 236 अपॉन में 4 इक्वल टू एन माइनस 1। अपन इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितने टाइम कैंसिल आउट होगा 59 टाइम, कितने टाइम कैंसिल आउट होगा 59 टाइम इक्वल टू एन माइनस 1। देखो इधर ऊपर नोट कर रहा हूं यहाँ पे, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 59, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 59
प्लस 1, तो कितना हो जाएगा n इक्वल टू 60। तो नंबर ऑफ टर्म है वो कितनी आ गई आपके पास 60 आ गई। देखो आपके पास इसमें क्या बताना था, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 इन बिटवीन 10 to 250, मतलब 10 से लेके 250 के बिटवीन कितने नंबर है जो 4 से मल्टीपल, वो कितने आपके पास नंबर ऑफ टर्म 60 आ जाएगा। ओके, फटाफट नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो क्या है आपके पास, देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर n टर्म द n टर्म ऑफ द 2ap, आपके पास क्या है 2ap गिवन है आपके पास, इसमें ये बताना है। फिर ये दोनों ap आपके पास ऑलरेडी गिवन है, फिर क्या बोला है इक्वल, मतलब आपके पास दो ap है, इन दोनों ap में आपको ये बताना है कि कौन से नंबर की टर्म क्या होगी इसमें इक्वल होगी। तो फर्स्ट ap आपके पास क्या गिवन है, देखो फर्स्ट ap आपके पास गिवन है 63, 65 और 67 डॉट 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 ये है। और सेकंड एपी आपके पास क्या है, सेकंड एपी आपके पास है देखो 3, 10, 17 डॉट 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 ये आपके पास। ओके, ये दो एपी आपके पास गिवन है। इस फर्स्ट वाले में ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको अपन कैपिटल से ले लेते हैं, तो यहाँ पे 63, कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो a2 माइनस a1, तो अपन इसको क्या नोट कर लो, देखो a1 हो गया ये a2 ये a3, और यहाँ पे भी आप क्या कर लो a1 a2 a3, तो a2 माइनस a1 करेंगे तो यहाँ पे 63, देखिए इधर 65 माइनस 63, तो कितना आ जाएगा 2। b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे आपके पास, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, इसको भी आप कैपिटल ले लीजिए क्योंकि आपने कैपिटल a लिया है, तो यहाँ पे आप कैपिटल लिख दो। ओके, ये आ गया आपके पास। फिर देखिए सेकंड वाला जो है, इसमें आपके पास कॉमन डिफरेंस देखो, फर्स्ट टर्म तो आपके पास क्या आ गई, इसको स्मॉल से ले लीजिए तो यहाँ पे 3 आ गई। कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आ जाएगा a2 माइनस a1, तो यहाँ पे 10 माइनस 3, तो कितना आ गया आपके पास 7। जो कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास 7। तो दोनों में आपको ये बताना है कि कौन से नंबर की टर्म इक्वल होगी। तो आपके पास यहाँ पे an फॉर्मूला लगाओगे an इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, a कैपिटल A प्लस n माइनस 1 और d, कैपिटल D लिख देता हूं यहाँ पे मैं। ओके, तो an इक्वल टू आपके पास क्या है, a की वैल्यू क्या है 63 प्लस n माइनस 1, d की जगह आपके पास क्या है 2। ओके, इसको आप सोल्व करोगे तो an इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 63 प्लस 2n माइनस 2, तो यहाँ पे an इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 61 प्लस 2n। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट दे दो, है ना। फिर देखिए आपके इसको सोल्व करोगे आप तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए an इक्वल टू क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 d, फॉर्मूला तो दोनों में सेम ही है, वहां पे अपन ने कैपिटल ही नोट किया है। तो यहाँ पे आपके पास an इक्वल टू क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, तो an इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस का 7, तो an इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 7n माइनस 4। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या हो गई सेकंड। फिर क्या बोला हुआ था 2ap है वो क्या आपके पास दोनों इक्वल है, तो इन दोनों को अपन क्या करेंगे इक्वल पुट कर देंगे। तो मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि an इक्वल है किसके, an के। अब इक्वेशन फर्स्ट इक्वल है किसके, इक्वेशन सेकंड के। ओके, तो an की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 61 प्लस 2n इक्वल टू, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है आपके पास 7n माइनस का 4। अब देखो ये माइनस का, देखो इधर नेगेटिव का 4 है, इक्वल किधर जाएगा, किसका हो जाएगा पॉजिटिव का, तो 61 प्लस 4 इक्वल टू ये 2n जो है वो किसका है पॉजिटिव है, इक्वल किधर आएगा किसका हो जाएगा नेगेटिव का 2n। तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 65 इक्वल टू 5n आ गया ना। तो यहाँ पे आपकी देखो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितने टाइम, देखो 5n इक्वल टू आपके पास 65 आया। इसको देखो 5 से यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में इधर किस में जाएगा डिवाइड में, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 65 अपॉन में 5, ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास कितना आ गया 13। तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई आपके पास 13। तो 13वीं जो टर्म है वो आपके पास क्या आएगी इसमें इक्वल आएगी किसके, दोनों एपी में आपके पास 13 वाली जो टर्म है वो क्या आएगी इक्वल आएगी। ओके, फटाफट नोट कीजिए, पॉज द वीडियो। देखिए आपके पास इधर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो क्या आपके पास देखो डिटरमाइन द एपी वाज
थर्ड टर्म इज 16, मतलब जो थर्ड टर्म है आपके पास, देखो जैसे गिवन है वैसे अपन नोट करते हैं। देखो डिटरमाइन द एपी वॉस, थर्ड टर्म आपके पास कितनी है, थर्ड टर्म आपके पास मतलब क्या दे रखी है, कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। ओके, फिर उसके बाद में क्या दे रखा है, द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12 है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो ये पहले आप यहाँ पे देखिए A7, इसका मीनिंग ये हुआ कि A7 इक्वल है किसके, A5 प्लस 12 के, A5 प्लस 12 के, इसका मीनिंग ये हुआ यहाँ पे। तो आप पहले इसको सोल्व कीजिए। ए थर्ड का मीनिंग क्या हो गया, A3 इक्वल टू 16, A3 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इक्वल टू 16। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो इसको। ओके, ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब देखिए आगे जो सेकंड कंडीशन है वो क्या आपके पास, द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो A7 इक्वल टू A5, A5 में कितना ज्यादा है, 12 अधिक है। तो यहाँ पे A7 की जगह क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D लिख सकते हैं अपन, और A5 की जगह A प्लस 4D इक्वल प्लस 12 है। ओके, अब यहाँ पे देखिए A से A कैंसिल आउट हो गया, A से A कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या है 6D, ये 4D इक्वल किधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, इक्वल टू 12 है। तो 6 में से 4 गया तो कितना बचा आपके पास 2D इक्वल टू 12। तो D की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, D की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6, क्या आ जाएगी 6, क्योंकि 2 6 12 होता है। तो D की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6 आ गई। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड दे दो या ये क्वेश्चन फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो D की वैल्यू आ गई ना आपके पास। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो D की वैल्यू है वो पुट कर देंगे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, देखो वैल्यू ऑफ D की वैल्यू क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो A की जगह, देखो D की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16। तो यहाँ पे A प्लस 12 है इक्वल टू 16। तो A की वैल्यू क्या आ गई 16 माइनस 12, तो A की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4। A की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4 आ गई। D की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। आपको क्या करना था, डिटरमाइन द AP आपको फाइंड करनी है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास AP की क्या हो गई, ये आपके पास AP की फर्स्ट टर्म 4 है। फिर आप नेक्स्ट टर्म निकालोगे तो 6 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 10, फिर 16, फिर 22, डॉट 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 कंटिन्यू चलती रहेगी। ये आपके पास क्या बन गई, इसकी AP बन गई। देखो क्वेश्चन को वापस रिपीट कर रहा हूं, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या था, देखो आपके पास वो थर्ड टर्म इज 16। तो थर्ड टर्म आपके पास कितनी थी 16 थी। तो थर्ड के क्या लिख लिया मैं, A प्लस 2D इक्वल टू 60, क्वेश्चन फर्स्ट दे दी। फिर उसके बाद में ये बोला हुआ द सेवेंथ टर्म एक्सीड बाय एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12 है। तो A7 इक्वल टू क्या आ गया, A5 प्लस 12 है। तो यहाँ पे A7 की जगह अपन ने A प्लस 6D लिख दिया, A5 की जगह A प्लस 4D लिख दिया। ऐसे ही कैंसिल आउट कर दिया, 6D में से 4D माइनस किया तो 2D बचा इक्वल टू 12 है। ये 6 टाइम कैंसिल आउट हो गया। D की वैल्यू अपन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते, A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 आ गई। फटाफट इसको नोट कीजिए। देखिए इधर फाइंड द 20th टर्म फॉर द लास्ट टर्म ऑफ द AP। आपके पास जो AP दे रखी है वो आपको क्या करनी है, लास्ट से स्टार्ट करनी है। मतलब ये दे रखी है तो इसको इधर से स्टार्ट करना। तो A आपके पास देखो इस टाइप से लिखा हुआ है, 253 है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी, डॉट 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 डॉट, फिर क्या आ जाएगा 13, फिर 8 और फिर 5। ओके, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, मतलब लास्ट से 20 टर्म आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ओके, तो A20 आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि क्या आएगा। तो आपके पास टर्म क्या हो गया यहाँ पे 253। कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस अपन निकालेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 13, तो कितना आ जाएगा माइनस का 5। ओके, देखो इसमें से 8 में से 13 माइनस कर दियो, नेक्स्ट में से बैक वाली टर्म अपन माइनस करते हैं तो माइनस का 5 आ गया। मतलब आपको 20 टर्म बतानी है, A20 क्या आएगा। ओके, तो n की वैल्यू भी आपके पास 20 हो गई। तो an इक्वल टू क्या हो गया, A प्लस n माइनस 1D। an आपके पास देखो A20 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है 253 प्लस n की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस का 5। अब देखिए यहाँ पे 253
इंटू 9, सॉरी यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पे कितना आ गया 19 और यहाँ पे माइनस का 5, तो 253। यहाँ पे देखो 19 को अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 95। 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 95, किसका आएगा नेगेटिव का। ओके, ये 820 इक्वल टू आ जाएगा, तो 820 इक्वल टू आपके पास कितना है, देखो 153 में से 95 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 158 आ जाएगा आपके पास 158। जो 820 मतलब 20वें नंबर की जो टर्म है लास्ट से वो कितनी है 158 है। फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो। आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो क्या आपके पास द सम ऑफ द फोर्थ डिजिट, देखो फोर्थ एंड एट टर्म, मतलब आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो क्या है आपके पास द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म जो आपके पास है उनका क्या दे रखा है एन एपी आज कितना दे रखा है सम 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स टर्म एंड 10 टर्म इज 44 है। मतलब आपके पास दो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन करोगे तो आपके पास दो स्टेप बन रही है यहाँ पे। एक क्वेश्चन तो बन रहा है आपके पास मतलब फोर टर्म और एट टर्म दोनों का सम कितना है 24, तो आप क्या लिखोगे A4 प्लस A8 इक्वल टू कितना आपके पास 24। ओके, एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी। फिर सेकंड जो कंडीशन है वो क्या दे रखा है द सम ऑफ द सिक्स टर्म एंड 10 टर्म, तो आपके पास A6 प्लस A10 इक्वल टू कितना दे रखा है 44। ओके, अब इन दोनों को अपन सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे A4 का मीनिंग क्या है A प्लस 3D, A8 का मीनिंग क्या है यहाँ पे A प्लस 7D है ना, फॉर्मूले आपको बताए हुए हैं। तो यहाँ पे 24 आ जाएगा इक्वल टू, तो A और A कितना हो गया यहाँ पे 2A, यहाँ पे 7 और 3 कितना हो गया 10D इक्वल टू 24। इस पूरी इक्वेशन में अपन क्या करते हैं 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू 12 है। ये आपके पास इक्वेशन आ गई फर्स्ट। ओके, अब देखो इस वाले को सोल्व करेंगे तो A6 की इक्वल टू क्या आ जाएगा A प्लस 5D और यहाँ पे A10 की जगह अपन क्या नोट करेंगे A प्लस 9D, A प्लस 9D इक्वल टू 44। अब देखो A और कितना हो गया 2A प्लस यहाँ पे 9 और 5 कितना हो गया 14D इक्वल टू 44। अब देखो इसमें भी अपन पूरी इक्वेशन में किसका डिवाइड दे रहे हैं 2 का डिवाइड दे देंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A प्लस 7D इक्वल टू कितना आ जाएगा 22। ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब इक्वेशन सेकंड में से अपन फर्स्ट को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे A प्लस 7D था, देखो A प्लस 7D इक्वल टू आपके पास 22 है और यहाँ पे A प्लस 5D इक्वल टू 12 है। दोनों को सेपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव तो ये भी आपके पास नेगेटिव, ये भी आपके पास नेगेटिव, तो यहाँ पे देखो A से A कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे देखो 7 में से 5 गया तो कितना बचा आपके पास 2D इक्वल टू यहाँ पे कितना बच गया आपके पास 10, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, जो D की वैल्यू क्या है आपके पास 5, D की वैल्यू 5 आ गई। ये D की वैल्यू अपन इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे पुट कर देंगे, यहाँ पे लिखोगे आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, फिर किस में रखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में वी गेट। ओके, तो आपके पास इक्वेशन जो फर्स्ट है वो क्या है आपके पास A प्लस 5D की जगह आपने क्या रखा 5 इक्वल टू 12 है, तो यहाँ पे A प्लस कितना हो गया 25, 5 5 जा 25 इक्वल टू कितना है आपके पास 12 है, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 माइनस का 25, तो कितना है आपके पास A की वैल्यू 13, A की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 13 आ गई। ओके, माइनस का किसका आया नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव की डिजिट क्या है ग्रेटर देन आपके पास, तो नेगेटिव की 13 आ गई। फिर उसके बाद में क्या करना था आपको फर्स्ट 3 डिजिट ऑफ द AP की स्टार्टिंग की 3 डिजिट बतानी है आपको, तो AP फाइंड आउट करोगे तो आप AP की फर्स्ट टर्म आपके पास ऑलरेडी गिवन आ गई माइनस का 13, फिर इसमें से देखो 5 कॉमन डिफरेंस है तो इसमें से माइनस कर देंगे अपन, तो कितना आ जाएगा आपके पास 8 माइनस का, फिर माइनस का 3 आ जाएगा, तो ये आपके पास AP आ गई। ओके, फटाफट नोट कीजिए, पॉज द वीडियो। देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपके पास देखिए इधर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो क्या है आपके पास एक बंदा है
उसकी जो वो अपना वर्क स्टार्ट करता है 1995 में, फिर उसकी जो एनुअल सैलरी होती है, स्टार्टिंग की जो सैलरी होती है वो कितनी होती है आपके पास 5000 होती है। फिर एंड रिसीव्ड एन इंक्रीजमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, मतलब हर साल उसकी सैलरी में 200 का क्या होता है इंक्रीजमेंट होता है, बढ़ोतरी होती है उसकी। तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, तो 7000 उसकी इनकम है लास्ट, वो कितने ईयर में कंप्लीट होती है वो आपको बताना, मतलब नंबर ऑफ टर्म बतानी, कितने ईयर, नंबर ऑफ ईयर बताना है, कितने ईयर में उसकी इंक्रीज होके 7000 होगी 5000 से, तो एन बताना है। तो इसमें आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी है, देखो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या है, जो आपके पास स्टार्टिंग सैलरी है वो कितनी है आपके पास, जो ए मान लो स्टार्टिंग जो सैलरी वो ए आपके पास कितना है 5000, ओके 5000 रुपीज है। फिर जो इसमें एनुअल जो इंक्रीजमेंट होता है वो कितना होता है 200, तो इसमें ये डी हो जाएगा इसका, मतलब हर साल कितने का इंक्रीजमेंट हो रहा है 200 का, तो यहाँ पे एनुअल लिख लो, इंक्रीजमेंट लिख लो, एनुअल इंक्रीजमेंट, इसको आप डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितना होता है 200 रुपीज का क्या होता है इंक्रीजमेंट होता है उसमें, है ना, बढ़ोतरी होती है। फिर उसके बाद में आपके पास क्या है, आपने लेट कर लिया कि लेट करा आपने क्या कि आफ्टर एन ईयर्स हिज सैलरी, उसकी जो सैलरी है ना, इनकम कितना हो जाता है 7000, ओके, यहाँ पे आप 7000 लिख ली। अब ये कितने ईयर में इंक्रीज होती है वो आपको फाइंड आउट करना, मतलब नंबर ऑफ ईयर बताना है। फिर आपके पास ए एन इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 7000 हो गया, नंबर ऑफ आपको नंबर ईयर बताना है, आपको एन बताना, तो ए एन का फॉर्मूला लगाया तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी हो गया। अब आपके पास देखो जो ए एन है वो कितना है 7000, तो यहाँ पे अपन क्या पुट कर देंगे 7000 इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास क्या है, जो स्टार्टिंग सैलरी वो कितनी आपके पास 5000, कितनी आपके पास 5000 एन माइनस 1, फिर डी की जो वैल्यू है वो कितनी है 200 है, मल्टीप्लाई बाई 200, ओके। देखो क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पे देखो ये 500 है, सॉरी 5000 जो है वो इक्वल के इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, है ना, तो यहाँ पे 7000 माइनस 5000 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 200। अब यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे आप तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 2000 बच जाएगा, कितना बच जाएगा आपके पास 2000 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 200। अब देखो ऊपर सोल्व कर रहा हूं मैं इधर, अब जो ये 2000 था इसमें किसका डिवाइड दे देंगे 200 का, कि n माइनस 1 इसके मल्टीप्लाई में था, इधर किस में जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखो 2 जीरो से आपके पास 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई। अब 2 का डिवाइड 20 में दिया तो आपको पता है कितना आ जाएगा 10, तो n माइनस 1, फिर ये जो 1 है वो नेगेटिव का है, इक्वल के इधर जाएगा किसका हो जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा, तो आपके पास कितना हुआ 10 प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई 11, मतलब कितने ईयर में वो इंक्रीज होगी 7000 हो जाएगी 5000 से 11 ईयर में, तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया 11 ईयर में बढ़ के वो सैलरी आपके पास कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी 5000 से, ओके। इसका आंसर आ गया 11 ईयर। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो आपको क्या बोलना चाहता है, देखो जो क्वेश्चन का मीनिंग है वो समझते हैं अपन पहले। तो यहाँ पे जो रमकली सेव 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, जो ईयर का जो फर्स्ट वीक है उसमें 5 रुपीज क्या करती है सेव करती है, मतलब सेव करती है। फिर उसके बाद में एंड देन इन देखो एंड देन इंक्रीज्ड है वीकली सेविंग, जो इसकी वीकली सेविंग होती है उसमें इंक्रीजमेंट करती है, कितना इंक्रीज करती है 1.75 का, है ना। फिर इफ एंड देखो इफ इन द nth वीक, मतलब nth वीक कितने वीक में ये रुपीज बढ़ के कितने हो जाते हैं वीकली सेविंग, बिकॉज रुपीज कितने हो जाते हैं 20.75। फाइंड द एन की वैल्यू आपको मतलब कितने वीक में ये सेविंग बढ़ा के 20 रुपीज 75 पैसे, ये इतना कर लेती है इसका मीनिंग। तो आपके पास ए की वैल्यू क्या है, देखो फर्स्ट जहां से स्टार्ट हो रही थी, है ना, ए की वैल्यू आपके पास क्या हो गई फर्स्ट वीक क्या आपका कितना है 5,
जो फर्स्ट वीक है इसमें कितना आपके पास 5। फिर इंक्रीजमेंट कितना हो रहा है इसमें, इंक्रीज कितना कर रही है ये 5, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 1.75, ये क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है हर वीक में। ओके, उसके बाद में इफ इन द nth मतलब n आपको क्या करना है फाइंड करना है। फिर उसके बाद में वीकली सेविंग बिकॉज कितने रुपए हो जाते हैं आपके पास 20.75, तो an आपके पास कितना हो गया 20.75, तो आपको नंबर ऑफ वीक बताने हैं, तो n बताना है, तो an का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे an इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d हो जाएगा आपके पास। तो an की वैल्यू कितनी है 20.75 इक्वल टू a की वैल्यू फर्स्ट वीक में जो इनकम थी इसकी कितनी थी, सेव कितने कर रहे थे इसने 5 रुपीज प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है 1.75। अब देखो ये 5 इक्वल के इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ना इक्वल के इधर जाते, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 1.75। ओके, इसमें से अपन ने माइनस किया तो आपके पास कितना बचा, इसमें से अपन माइनस करेंगे तो यहाँ पे 15.75 रुपीज बचेंगे, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 1.75, ये आ गया आपके पास। अब अपन देखो इसका डिवाइड दे देंगे इधर ले जाके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15.75 में आप डिवाइड दोगे 1.75 का, तो यहाँ पे n माइनस 1 देखिए अपन ने यहाँ तक कर लिया था, ये क्या है 15.75 अपन इसमें किसका डिवाइड दे रहे हैं 1.75 का, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 175 की टेबल में जो 1575 है वो कितने टाइम आता है 9 टाइम, तो आपके पास 9 इक्वल टू क्या जाएगा n माइनस 1, ये 1 इक्वल के इधर जाएगा तो यहाँ पे किसका हो जाएगा पॉजिटिव का, तो 9 प्लस 1, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 10, तो आपके पास 10 वीक में क्या हो जाएगा वो इंक्रीजमेंट होके कितनी हो जाएगी उसकी जो है सेविंग इनकम है वो 20.75 हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 था, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अब अपन